बहुत सालों पहले की बात है। एक बहुत ही अमीर राजा हुआ करता था। एक दिन उसने आसपास के नगरों के सब लोगों को एक बहुत बड़ी दावत दी और बहुत मेहमानों को आमंत्रित भी किया। मेहमानों के साथ एक अजनबी व्यक्ति भी आया। इस व्यक्ति ने खाने की सारी चीजों का बड़ा आनंद उठाया। जब राजा ने उसे देखा तो ये अजनबी कुछ पहचान में नहीं आया। राजा ने तुरंत पूछा, तुम कौन हो? उस व्यक्ति ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज, मैं बहुत दूर से आया हूँ। भूखा प्यासा था, यहाँ खाना देखकर मुझसे रहा नहीं गया, लेकिन मैं आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ इसके खाने के बदले में। ठीक है, मैं तुम्हें जानता तो नहीं हूँ, पर तुम भले मानुस लग रहे हो। मैं तुम्हें अपने महल की रखवाली करने के लिए रात के वक्त तुम्हें नौकरी दे सकता हूँ। चौकीदार की नौकरी करोगे? अजनबी ने हाँ कह दिया। तो इसीलिए रात भर ये अजनबी जो है महल का रक्षक बना रहता था और वह महल के आसपास के मैदानों, ऊपर छत पे जाके, नीचे तहखाने में जाके सब जगह पहरा देते रहता था। एक रात और उसे कोई एक व्यक्ति राजमहल के मैदानों में आगे पीछे जाते हुए दिखा। तुरंत राजा बाहर आया और उस आदमी से पूछा, तुम कौन हो? उस आदमी ने कहा, महाराज, मैं तो वही व्यक्ति हूँ जिसे आपने रक्षक के रूप में रात के लिए रखा है। राजा को कुछ ध्यान में आ नहीं रहा था, लेकिन तुरंत उसे वह घटना याद आ गई कि जब उसने दावत दी थी तभी एक बहुत दूर के देश से एक अजनबी व्यक्ति आया था। अचानक एक आवाज मैदानों में गूंजने लगी, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। राजा ने इस रक्षक से पूछा, ये कैसी आवाज है? मुझे पता नहीं महाराज, रक्षक ने कहा, लेकिन मैं इसे हर रात सुनता हूँ। शायद उस दीवार के उस पार से आवाज आ रही है। राजा ने तुरंत कहा, और पता करो। तो रक्षक उस आवाज का स्रोत ढूंढने के लिए निकल गया, लेकिन राजा स्वयं बहुत उत्सुक था और उसने जल्दी ही अपना वेश बदलकर चुपचाप उस रक्षक का पीछा करने की ठान ली। आप कौन हैं? मैं समय हूं बेटा, और राजा का जीवन लगभग समाप्त हो चुका है, इसीलिए मैं उसे ले जाने आया हूं। राजा को बचाने के लिए कुछ किया नहीं जा सकता? हाँ, एक उपाय है। राजा के बदले किसी का बलिदान दिया जाए तो शायद राजा का जीवन कुछ और सालों के लिए बढ़ सकता है। लेकिन ये बलिदान तुम्हारे बेटे का देना पड़ेगा तुम्हें। मैं न केवल अपने बेटे का जीवन दूंगा, बल्कि अपने पूरे परिवार और खुद के जीवन को भी मैं देने के लिए तैयार हूं। आप केवल राजा का जीवन जो है उसे और बढ़ा दें। नहीं, मुझे केवल तुम्हारे बेटे का ही बलिदान चाहिए। रक्षक तुरंत अपने घर की ओर गया और अपने बेटे को नींद से जगाकर कहा, बेटा, अब समय आ गया है कि तुम हमारे राजा के लिए और राज्य के लिए कुछ करो। जब बेटे ने पूरी बात सुनी तो उसने कहा, पिताजी, मैं खुशी से अपना जीवन दूंगा, क्योंकि राजा के जीवन की तुलना में मेरा जीवन क्या है। चलिए पिताजी, मुझे जल्द ही उस व्यक्ति के पास ले चलें, ताकि मैं अपना जीवन हमारे महाराज और इस राज्य के लिए कुर्बान कर दूं। महोदय, ये मेरा बेटा है, मैं अभी उसका बलिदान देने के लिए तैयार हूं। बस यही रुको, तुमने साबित कर दिया है कि राजा के लिए न केवल तुम अपने बेटे को बल्कि पूरे अपने परिवार को बलिदान देने के लिए तैयार थे। तुम्हारे इस निस्वार्थ स्वभाव के कारण मैं
राजा को 7 और साल का जीवन देने के लिए तैयार हूं। जाओ, तुम राजा के जीवन की चिंता बिल्कुल मत करो। राजा एक कोने में छुपा पूरी बात सुन रहा था और जैसे ही वह सफेद कपड़े वाला व्यक्ति वहां से चलता बना, राजा भी तुरंत अपने महल के पास आ गया। थोड़ी देर में रक्षक वापस महल के पास बगीचे में पहुंचा। राजा तब तक अपना भेष बदलकर वापस वहीं खड़ा था। रक्षक को देखते ही राजा ने पूछा, तो बताओ, वह आवाज क्या थी? क्या देखा तुमने? महाराज, एक छोटी सी बात है। एक आदमी एक महिला के साथ झगड़ा कर रहा था, लेकिन मैं वह झगड़ा समेटने में कामयाब रहा और उन्होंने कहा है कि अगले 7 साल तक हम झगड़ा नहीं करेंगे। राजा ने कुछ कहा नहीं, वह वापस अपने कमरे में लौट गया। अगले दिन उसने अपने दरबार में उस रक्षक को उपस्थित रहने का आदेश दिया। दरबार पूरा भरा हुआ था। सारे मंत्री, शहर के सारे बड़े लोग, सेनापति सब दरबार में उपस्थित थे। राजा ने सभी लोगों को संबोधित किया और कहा, मैंने अपना राज्य और सिंहासन छोड़ने का फैसला किया है और मेरी जगह मैं इस रक्षक को तुम्हारा नया राजा नियुक्त करना चाहता हूँ। कल रात मेरे लिए यह अज्ञात व्यक्ति न केवल अपने बेटे के जीवन का बल्कि खुद के और अपने परिवार का बलिदान करने के लिए तैयार था, जिस वजह से मेरा जीवन बच सके। रक्षक बहुत आश्चर्यचकित हो गया और हाथ जोड़ के वह राजा के सामने रोने लगा। महाराज, आप ऐसा मत कीजिए। आपने आगे की बात तो सुन भी ली होगी। आपके बचे हुए जीवन के लिए कृपया आप यहीं राज्य करते रहिए। लेकिन राजा अपने संकल्प में दृढ़ था। उसने अपना राज्य और सिंहासन छोड़ दिया और वह अनजान व्यक्ति जो राजा का रक्षक था, वह उस राज्य का नया राजा बन गया। उसने अपने जीवन के अंत तक बुद्धिमानी और बड़े अच्छे तरीके से शासन किया। इस कहानी का नैतिक यह है कि हमारा काम हमेशा सादगी और ईमानदारी से करना चाहिए।